मुझे पता है कि आपकी दिल की धड़कनें क्या चाहती हैं, आपकी आंखें क्या चाहती हैं, आप क्या चाहते हैं। और आज के इस मौके पर, इस सुनहरे और खूबसूरत मौके पर, गांधी जयंती पर, हम हिंदुस्तान के सबसे उम्दा और मजबूत रहनुमा मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब से बहुत अदब से गुजारिश करेंगे कि खुदा के वास्ते मोरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। जनाब अबू आसिम आजमी साहब से गुजारिश करता हूँ। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती के मौके पर इस प्रोग्राम को मुनाफिद करने वाले हमारी नगर सेविका मोहतरमा रुखसाना सिद्दीकी साहिबा, अय्यूब साहब, इखलाक साहब, नईमा साहिबा, गैजुद्दीन साहब, नजर बिजनौरी साहब, नाजिम सिद्दीकी साहब, हमारे दूसरी नगर सेविका आयशा रफीक शेख साहिबा, हमारे तीसरी नगर सेविका शायरा फहद आजमी साहिबा, और यहाँ असद कासमी साहब, डॉक्टर खालिद साहब, यहाँ मौजूद तमाम टीचर्स, तमाम बच्चों और चिश्तिया ग्रुप के तमाम लोग जिन्होंने बड़ी मेहनत से इस प्रोग्राम को संवारा है। मैं इस मौके पर इन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और तालियां बजाकर इनके लिए स्वागत करना चाहता हूं। हम लोगों ने इसके पहले एक प्रोग्राम किया था, गोंडी गॉट टैलेंट्स एजुकेशन फेस्टिवल, और उसने साबित कर दिया था कि मेरे गोंडी के बच्चे के अंदर टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। आज यहाँ पर हमारे खास मेहमान आए, आमिर गज्जर साहब, जनाब ईसा मर्चेंट साहब, मुन्ना भाई झाका साहब, ये लोग सब बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले लोग हैं, कारोबारी बिजनेसमैन है। मैं इनको दिखाना चाहता था कि हमारे गोंडी में जो स्लम इलाका है, जहां समाज के दबे कुचले लोग रहते हैं और जो माइनॉरिटी डोमिनेटिंग एरिया है, जानबूझकर इन इलाकों को सरकार की तरफ से इमदाद नहीं मिलती, मदद नहीं मिलती, इसे बिल्कुल से छोड़ दिया जाता है। ऐसे इलाके में भी जहां मजदूर के बच्चे हैं, जहां रिक्शा चलाने वाले हैं, जहां टीचर्स के बच्चे हैं, जहां छोटी छोटी नौकरियां सड़क पर कुंचा बेचकर अपने बच्चों को तालीम देते हैं, उन बच्चों की आज तालीमी लियाकत, उनकी तकरीरें सुन के यकीन जानिए, मुझे जरूर इस बात का भरोसा है इन्हें बहुत खुशी हुई है। उन तमाम टीचरों को, वो तमाम टीचर जिन्होंने बच्चों को संवारा है, जिन्होंने बच्चों को तैयार करके यहाँ लाए, मैं उनकी अजमत को यकीन जानिए मैं सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी तरह बच्चों को। दोस्तों, साथियों, गांधी जी पे बात कर रहे थे। वो गांधी जी जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई, आज उस गांधी जी को के मानने वाले की मंदिर बनाने की बात हो रही है। एक तरफ छोटे छोटे बच्चे आकर इस मुल्क में भाईचारगी का पैगाम दे रहे हैं, और एक तरफ वो लोग हैं जो इस मुल्क के अंदर छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ तालीम दे करके मुसलमानों के खिलाफ एक मुल्क में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। बच्चे गीली मिट्टी की तरह से होते हैं, इनको जैसे जिस तरह से संवारा जाएगा वैसे ही बनेंगे। यकीन जानिए, हमें अपने बच्चों को तालीम के साथ ऐसी तरबियत देना है जो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, गांधी जी, अशफाकुल्लाह खान और टीपू सुल्तान के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। ये हमें इस मुल्क में करना है इंशाअल्लाह ताला। तो सांच को आंच क्या, इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी, फतेह हमारी होगी। ये वो चाय बेचने वाला आज
दिल्ली की गद्दी पर बैठ करके अपने सूट की कीमत लगा रहा है और गांधी जी की बात करता है। अरे गांधी जी वो थे, गांधी जी ने कहा मैं इस मुल्क के सबसे कमजोर, सबसे गरीब सूबे में जाना चाहता हूं। तो लोगों ने कहा बिहार। बिहार के चंपारण में गांधी जी जा रहे थे। उन्होंने देखा एक तालाब के किनारे एक महिला अपनी साड़ी पहने हुए साड़ी के आधे हिस्से को निकालकर धो रही है। गांधी जी अपने साथियों के साथ जा रहे थे, खड़े हो गए और जब उस महिला ने, उस औरत ने अपनी साड़ी का आधा हिस्सा धो लिया तो गीले हिस्से को अपने बदन पर लपेटकर बचे हुए हिस्से को धोने लगी तालाब के अंदर। तो गांधी जी की आंखों में आंसू आया। उन्होंने कहा आज मेरे मुल्क की हालत यह है कि इस महिला के पास दूसरी साड़ी नहीं है कि जो बदल करके अपनी एक साड़ी को धो करके दूसरी साड़ी बदल ले। उन्होंने उसी दिन यह तय किया। यह मैं पैगाम देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी को। उन्होंने उसी दिन यह तय किया कि मैं आज से अपनी बदन पर उस वक्त तक पूरा कपड़ा नहीं पहनूंगा जब तक मुझे इस मुल्क में रहने वाले लोगों के पास कम से कम 2 से 3 गुना कपड़ा मिलेगा। आज हम गांधी जी को देखते हैं तो सूट में नहीं देखते। सूट में गांधी जी थे बैरिस्टर बन के जब आए थे, लेकिन जब गांधी जी बिहार में जाकर उन्होंने गरीबों की हालत देखी तो उन्होंने कपड़ा उतार दिया और आधा कपड़ा पहन करके एक लाठी लेकर के पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ जंग का इनेकाद किया। और एक तरफ ये चाय बेचने वाले अपने सूट की बोली लगा रहे हैं। अरे भाई प्रधानमंत्री जी, आप गांधी जी के पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है। एक तरफ आज गाय के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, फिरका परस्ती बढ़ाई जा रही है। मुझे याद है मैंने पढ़ा था किताब में कि एक दिन गांधी जी के आश्रम में एक बच्चा गया और जब बच्चा गया गांधी जी को झुककर सलाम करने लगा तो गांधी जी ने उसको अपने हाथों से उठाया, कहा बेटा ईद मुबारक। बकरीद का दिन था और गांधी जी ने कहा ये मेरे दोस्त का बेटा है, अगर ये आज अपने घर में रहता तो गोश्त खाता, मेरे आश्रम में आया है। अपने आदमियों से कहा जाओ बाजार से गोश्त लेकर आओ और इसको खिलाओ। ये मैं उन लोगों को जो आज मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाते हैं, देश को शाकाहारी की बात करते हैं, गांधी जी जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में अपनी जान कुर्बान कर दी थी, उन्होंने उस बच्चे को उठाया, कहा कि ये बच्चा मुसलमान है, मेरे दोस्त का बेटा है, आज बकरीद का दिन है, अगर ये अपने घर होता तो गोश्त खाता, जाओ बाजार से गोश्त इसके लिए लाओ। उस बच्चे ने झुककर कहा गांधी जी मैं आपके आश्रम में हूं, आज मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, आज शाकाहारी खाऊंगा। तब ये देश चलेगा, जब ये देश चलेगा। ये किरदार पैदा करने पड़ेगा इस देश को आगे बढ़ाने के लिए। हमसे कहा जा रहा है वंदे मातरम पढ़ो। मैंने कहा आजादी की, मुझे कहा कि आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम से ही इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी। जैसे अखबार में छपा और टेलीविजन पर मेरी तकरीर सुनाई थी, मुझे दिल्ली से एक सेक्रेटरी ने जो यूपीए सरकार में एक बहुत बड़े ओहदे पर थे, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया, क्या कि अबू आजमी मैंने तुम्हारा नंबर बड़ी मेहनत से इंटरनेट से ढूंढा है और मैंने 6 पेज का लिखा है वंदे मातरम के ऊपर। उन्होंने मुझे कहा कि जब आप कह दीजिए इनसे, चिल्ला चिल्ला कर कह दीजिए कि जब आजादी की लड़ाई हो रही थी, जब लोगों ने वंदे मातरम की बात किया तो गांधी जी ने लोगों को जमा करके कहा ये लड़ाई एक नारे से नहीं जीती जा सकती। देश की आजादी की लड़ाई लड़ना है तो सबसे पहला कोई नारा देना होगा तो अल्लाह अकबर का नारा देना होगा, ये गांधी जी ने कहा। पहला नारा होगा अल्लाह अकबर और दूसरा नारा होगा वंदे मातरम और तीसरा नारा होगा हिंदू और मुसलमान की एकता जिंदाबाद। तब ये देश की आजादी की लड़ाई जीती जाए। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो एक मां के 2 बेटे, एक पाकिस्तान चला गया, दूसरा हिंदुस्तान में रह गया, दोनों के बदन में एक ही मां बाप का खून। गांधी जी ने देखा कि पाकिस्तान वाले बेचारे अभी तो गए हैं पाकिस्तान, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास मिनिस्ट्री नहीं, इनके पास अभी साधन पूरा नहीं है, तो हिंदुस्तान से पानी जाता था पाकिस्तान को, तो हिंदुस्तानियों ने कहा, सरकार ने कहा इनसे पैसा लो,
गांधी जी ने कहा नहीं, हमारे भाई हैं, इसे पानी का पैसा नहीं लिया जाएगा, इनको पानी पीने दो। गांधी जी की मुस्लिम हिंदू एकता देख करके नाथूराम गोडसे ने गांधी जी के सीने में गोली ठोक दिया था। मैं तो आज ये कहता हूं कि गांधी जी जब आप जिंदा थे तो मैं पैदा नहीं हुआ था। गांधी जी आप बहुत बड़े किरदार के मालिक। आज 2 अक्टूबर को हम आपकी बखान कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे आपका नाम लेकर के बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं गांधी जी। मगर मैं एक बात बड़े अदब से कहना चाहता हूं आज के समाज को, गांधी जी का जिंदा होते आज तो मैं एक बात उनसे जरूर पूछता, गांधी जी आप इतना बड़े किरदार के हामिल, आपसे बड़ा दुनिया में कोई नेता पैदा नहीं हुआ, लेकिन जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का मसौदा पेश किया गया था, आपको इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनना था, आपको इस देश का राष्ट्रपति नहीं बनना था, आपको सिर्फ इस देश को खुशहाल देखना था, तो अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मसौदा आप फाड़ के रद्दी टोकरी में फेंक देते और मेरा हिंदुस्तान एक रहता, अलग नहीं होता, तो मैं आपकी और तारीफ करता। कहां है मेरा हिंदुस्तान, उसे मैं ढूंढ रहा हूं। वो हिंदू मुस्लिम का स्थान, उसे मैं ढूंढ रहा हूं। न हिंदू, न बांग्लादेश, न पाकिस्तान, वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान, उसे मैं ढूंढ रहा हूं। आज इस देश के अंदर नफरत के नाम पर बातें हो रही है। और गोंडी वालों तय करो, हम नफरत का जवाब आपको बुझाने के लिए आग नहीं, बल्कि आपको बुझाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। हम आपको बुझाने के लिए पानी लाएंगे। और ये मुसलमानों, ऐ मेरे गोंडी के रहने वाले गयूर मुसलमानों, मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूं। अगर हमें इस मुल्क में इज्जत आबरू की जिंदगी गुजारना है तो हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चल करके इस मुल्क में मुसलमानों का सर ऊंचा करना है। हम किसी की मेहरबानी पर इस मुल्क में नहीं रहते हैं। चाहे नरेंद्र मोदी हो या दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा आदमी हो, मैं उसे कहता हूं कि मुझे तुम्हारी कोई मेहरबानी नहीं चाहिए, कोई मदद भी नहीं चाहिए। मदद और मेहरबानी तो मुझे अल्लाह की चाहिए। अगर मैं इस मुल्क में जिंदा हूं तो मैं अल्लाह की मेहरबानी पर जिंदा हूं। मुझे सिर्फ इस मुल्क की हुकूमतों से इंसाफ चाहिए, इंसाफ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आज इस मुल्क के अंदर अगर आत्मा नाम की कोई चीज होगी, मैं नहीं मानता, लेकिन आत्मा कोई चीज होगी, अगर आज गांधी जी की आत्मा हिंदुस्तान की तरफ देखती होगी तो यकीनन खून के आंसू रोती होगी कि मैंने जिस मुल्क के लिए अपनी जान दिया था उस मुल्क में आज हिंदू और मुसलमान के नाम पर दंगे हो रहे, इस मुल्क में आज गाय बैल के नाम पर दंगे हो रहे। क्या हो रहा है इस मुल्क का? हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, मुझे पूरा यकीन है इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमारे बच्चे भी इस मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे और मुसलमानों के मसले पर आगे बढ़कर हुकूमतों से आंख मिलाकर पूरी ताकत के साथ बात। मैं गांधी जी के जयंती पर किए हुए प्रोग्राम को खासतौर से राजुल इस्लाम की हमारी बहन नईमा आपा को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छे प्रोग्राम बनाए, सारे टीचरों को जिन्होंने प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं गोंडी के लोगों से कहना चाहता हूं, अभी एक प्रोग्राम हुआ स्टेज के ऊपर, सफाई अभियान ड्रामा किया गया। आपको मालूम है एक सर्वे हुआ टाइम्स ऑफ इंडिया का, उस सर्वे ने एक रिपोर्ट दिया कि हमारा मानपुर शिवाजी नगर मुंबई के सारे इलाकों से सबसे पिछड़ा इलाका है। उसमें लिखा उन्होंने कि मुंबई में लोगों की उम्र का औसत, लोगों के जिंदा रहने का औसत 60 से 70 साल है, लेकिन मेरे मानपुर शिवाजी नगर में लोगों के जीने का औसत 39 साल है। ये चीज मेरे सिर में चुभ गई, मुझे बेतहाशा अफसोस हो गया कि मेरे गोंडी में लोगों की जीने की उम्र 39 साल है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह, सबसे पहली वजह है गंदगी, बीमारी का अंबार। अभी मैं आ रहा था अपने भाई साहब, ईसा भाई को मैंने कहा बच्चे का बदन देखो आप, पूरी बदन की हड्डी नजर आ रही है, खाने को नहीं है, कचरे में जाकर के। मुझे बहुत अफसोस हुआ, एक दिन मैं गया डंपिंग पे, तो एक औरत के घर गया कि इसका बच्चा, कल इसके बच्चे को कुत्ते ने खा लिया। मैंने कहा क्या हुआ था? तो कहा कि ये और इसके शौहर ने इसको तलाक दे दिया और ये औरत अपने बच्चे को लेकर रोजाना कचरे में जाकर, कूड़ा करकट पे जाकर कचरा चुनती थी
और उसी चुनने में छोटा बच्चा भी था, एक तरह से कुत्ता आया, उसका आधा दिमाग खा गया। ये हालात गोंडी का है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। एक तरफ मुंबई, चमकता हुआ मुंबई है, वो लोग हैं जो एक वक्त का नाश्ता 5,000 में करते हैं। एक तरफ मेरे गोंडी में कोई औरत आके कहती है, आसिम भाई 5,000 रुपया दे दो तो मैं अपने बच्ची की शादी कर सकता हूं। गरीबी और अमीरी के बीच में बहुत गहरी खाई हो गई है। जो हम अपने हाथ से कर सकते हैं वो करेंगे कि नहीं करेंगे? जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। सफाई आधा ईमान है, बार बार चिल्ला चिल्ला कर कहा जाता है, लेकिन आज गोंडी सबसे ज्यादा गंदा है, क्योंकि पूरे मुंबई का कचरा जितना निकलता है, पूरी तरह से जितना भी कूड़ा करकट निकलता है, सब कई 100 ट्रक भर के लाकर इसी गोंडी में डाल दिया जाता है। जब यहां डंपिंग ग्राउंड बना था उस वक्त यहां की आबादी इतनी नहीं थी, ये बाहरी इलाके में शुमार होता था, लेकिन आज आबादी 10 लाख की हो गई। मुंबई की सड़कों पर, फुटपाथ पर, मोरलैंड रोड की सड़क पर लोग आगे बस गए, डाकिया रोड की सड़क पर लोग आगे बस गए। जब सरकारें उनको तोड़ती है तो कहां भेजती हैं? सारी की सारी आबादी को लाकर गोंडी में मुंतकिल कर देती, लेकिन पानी नहीं बढ़ाती, लेकिन उसके हिसाब से सफाई के कर्मचारी नहीं भेजते। तो क्या करें हम? अगर सरकारें ध्यान नहीं दे रही हैं तो क्या हम सरकारों के नाम को रोते रहे? क्या हम उनका मातम करते रहे? नहीं, हम खुद निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला, और हम अपने इलाकों को साफ सुथरा बनाएंगे। और आपने अगर तय कर लिया, मैंने आज कहा सुबह सुबह, आज महिमा पर अपने स्कूल के बच्चों को लाई थी, और शायद किसी स्कूल के बच्चे आए कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज हम लोगों ने सफाई अभियान 8 नंबर रोड पे किया। और मैंने एक एक घर वालों से कहा कि भाई मैं हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए, मेरे अपने समाज के लिए, कि आपका घर 100-200 फुट से ऊपर बड़ा किसी का घर है ही नहीं, 100 फुट का भी घर नहीं होगा लोगों का। अपने घर में सफाई कीजिए, और आपकी सड़क जो है अगर 20 फुट की है चौड़ी, तो घर के सामने 10 फुट झाड़ू मार के कचरा जमा करके उसको थैली में रखिए और म्युनिसिपलिटी को दे दीजिए। बस इतना ही करना है। और प्लास्टिक की थैली में कचरा बंद करके गटर में मत डालिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, गटर से कीड़ा निकलकर लोगों के घरों में जा रहा है। बीमारी किसको हो रही है? बीमारी फडणवीस को नहीं हो रही, बड़े अजय मेहता को नहीं हो रही है, बीमारी मेरी जनता को हो रही है, जिनके घरों में कीड़े आ रहे हैं, गंदगी। तो हमें कहीं न कहीं शुरू करना पड़ेगा कि हम सब अपने घरों को, अपने इलाकों को साफ करें, क्योंकि आज सफाई आधा ईमान की है। बताइए आप मेरी बात से मुत्तफिक हैं कि नहीं? हाथ उठाकर बोलिए आप मुंबई में अपने इलाके में एक मुहिम शुरू कीजिए, एक मुहिम शुरू कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह इसका अजर देगा। गंदगी को किसी तरह से भी साफ करेंगे और अपने इलाकों में गंदगी नहीं आने देंगे। हमारी पूरी कोशिश है कि गोंडी में बड़ा अस्पताल बने, बड़ा स्कूल बने, गोंडी में टॉयलेट साफ सुथरा बने। ये सरकार बहुत बेईमान है। अभी पिछले सेशन के अंदर बहुत गाली पीटी गई। फडणवीस ने कहा कि हमें एक सर्टिफिकेट मिला कि मुंबई में खुले में कोई भी शौच के लिए नहीं जाता, यानी कोई भी टॉयलेट के लिए, लैट्रिन के लिए खुले में नहीं बैठता। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा इससे बड़ा झूठ कोई है ही नहीं। मैंने फोन किया गयासुद्दीन को, जरा मुझे कुछ फोटो भेज दो अभी जाकर। एक वीडियो लेकर गए, कैमरा सड़क पे फोटो खींचा, अनगिनत लोग जो है टॉयलेट बैठे हुए हैं। यह हालत है मुंबई की आज। तो हम सबको अपनी ताकत पर इस काम को करना है। यकीन जाना गोंडी वालों, मैं कोई ऑटो को सौदागर नहीं हूं। खुदा की कसम मैं आपको सच कहता हूं कि मैं राजनीति को इबादत की तरह करता हूं। मेरी कोशिश होती है कि जिस तरह से आपने भरोसा किया उसी तरह से हम आपके भरोसा पर उतरे और मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान लाएं। हम जब जाए तो हमें किसी फूलों का हाथ की जरूरत नहीं है। अगर आपने मिलकर खाली इतना कह दिया कि आसिम भाई आपके एमएलए होते हुए, आपके नगर सेवक चुन के आते हुए हमें यहां आराम है, खुदा की कसम इससे बड़ी कोई चीज हमारे लिए होगी। बहुत काम बाकी होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आज इस मौके पर मैं उन तमाम बच्चों को जिन्होंने तकरीर किया, जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया, ड्रामेस किया, अच्छा काम किया, उन
इन बच्चों के फ्यूचर के लिए अल्लाह ताला के दरबार में हाथ उठाकर दुआ करता हूँ, अल्लाह मेरे इन बच्चों को तालीम हासिल करने की पूरी इनको जो है लियाकत दे, इनको इनको ज़राए पैदा कर कि बच्चों को पढ़ाई कर सके। एक ही बात कहूँगा कि बच्चे हमारे बहुत ज़हीन हैं, लेकिन मैं जानता हूँ लोगों को पढ़ाने की लोगों के पास जो है साधन नहीं है, लोगों के पास इकनॉमिक हालत लोगों की खराब है। लेकिन अगर घर भी गिरवी रखना पड़े तो रख देना, लेकिन बच्चों की तालीम को छोड़वाना। तालीम से बड़ी कोई चीज नहीं है। और हमारा गोंडी, मेरे गोंडी में टैलेंट है, काबिलियत है, जबरदस्त काबिलियत है। कहते हैं ना कि हमारे गोंडी में कहते हैं कि गुदड़ी में दाल, हीरा है बच्चे हमारे यहाँ के। इंशाअल्लाह हम सब पूरी कोशिश करेंगे हमारे गोंडी की तरक्की के लिए। आप आए, मैं अपने तमाम तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हमने आपका सुबह से बहुत टाइम लिया, लेकिन हमें अपना इलाका दिखाना था आपको आज। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।